नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी। स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के लगातार जो जांच है वो चल रही है और कई फर्जी जो टीचर निकल करके आ रहे हैं जांच में, उसको लेकर के एक न्यूज़ अपडेट है, उसकी बात भी करेंगे और एक नोटिफिकेशन भी निकल करके आया है जिसकी बात भी इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर इस न्यूज़ की, जो कि आज की तारीख आप 4/11/2024 की देख पाएंगे। तो निर्धारित अंक से कम नंबर दिव्यांग जाति प्रमाण पत्र फर्जी। बिहार से न्यूज़ है जिसमें बताया गया है कि सीटीईटी में 4,000 शिक्षक फर्जी मिले, अब जाएगी इनकी नौकरी। न्यूज़ के अंतर्गत बताया गया है कि बिहार में लगभग 24,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में। न्यूज़ आपकी पटना से है जिसमें बताया गया है कि बिहार में लगभग 4,000 शिक्षक फर्जी पाए गए हैं। जांच के दौरान 80% शिक्षकों का सीटेट में निर्धारित अंक से कम नंबर है और सीटेट में 60% से कम नंबर है, जबकि 20% जो शिक्षक हैं ऐसे हैं जिन्होंने दिव्यांग जाति निवास खेल सहित अन्य प्रमाण पत्र फर्जी जो है वो बनवाए हैं। ये सारी जो जांच है वो अब निकल करके आ रही है। ऐसे में इन शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। इसके साथ ही फर्जी से जो शिक्षक हैं उनसे सरकार के द्वारा वेतन की वसूली की बात भी यहाँ पर जो है वो की गई है। बिहार में लगभग 24,000 शिक्षकों की नौकरी खतरे में है। पहली जांच में उनके एक से अधिक प्रमाण पत्र फर्जी पाए गए हैं और अब दूसरी बार फिर से जांच होगी। इस दौरान भी यदि प्रमाण पत्र के बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं मिलता है तो उनको बर्खास्त करने के बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि सक्षमता परीक्षा पास अभ्यर्थियों के काउंसलिंग के दौरान पहले चरण में ही 96 शिक्षकों की मार्कशीट फर्जी थी, जिनके खिलाफ कार्रवाई जो है वो की गई है। गौरतलब है कि सक्षमता परीक्षा पास 1.87 लाख अभ्यर्थी हैं जिन्होंने 1 अगस्त से लेकर के 13 सितंबर तक काउंसलिंग की थी और इस दौरान 42,000 शिक्षकों के कई कारणों से काउंसलिंग नहीं हुई थी, जबकि 3,000 से अधिक शिक्षक काउंसलिंग में अनुपस्थित थे। 42,000 में 10,000 से अधिक शिक्षकों का बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं हो सका था। हालांकि जिन अभ्यर्थियों की काउंसलिंग नहीं हुई थी उनको छठ के बाद यहाँ पर फिर से मौका देने को लेकर के बात की जा रही है। तो ये एक अच्छी खबर है, जिनको मौका एक्स्ट्रा जो है वो दिया जाएगा। बाकी इसके लिए सॉफ्टवेयर अलग से तैयार किया जा रहा है। काउंसलिंग में कई शिक्षकों की मार्कशीट भी संदिग्ध मिली है, इसको लेकर के भी यहाँ पर माध्यमिक शिक्षा के जो निदेशक हैं उनके द्वारा बयान देखने को मिला है और नवंबर में छूटे हुए अभ्यर्थियों की काउंसलिंग की संभावना है। काउंसलिंग में कई शिक्षकों की मार्कशीट संदिग्ध मिली, उसकी बात यहाँ पर की गई है। प्रमाण पत्र का विश्वविद्यालय से सत्यापन भी कराया जा रहा है कि जिस विश्वविद्यालय से आपने जो है वो डिग्री हासिल की है। सत्यापन सर्विस बुक में दर्ज होगा, ऑनलाइन होगा और पहली जांच में प्रमाण पत्र फर्जी, इस तरीके से न्यूज़ है। अब देखिए एक नोटिफिकेशन की भी बात करते हैं, जो कि न्यूज़ आप जो नोटिफिकेशन आपका सीतामढ़ी से निकल करके आया है, जिसमें बताया गया है कि कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सीतामढ़ी का कार्यालय प्रतरांक संख्या की बात की गई है और इसमें लिखा है कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो मुजफ्फरपुर के द्वारा जो यहाँ पर विद्यालय है इनमें कार्यरत निम्नांकित शिक्षकों का शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र सत्यापन या जांच के क्रम में फर्जी पाए जाने के कारण संबंधित थाना में प्राथमिकी निगरानी विभाग द्वारा दर्ज उपरांत विभागीय कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। और इसको लेकर के जो निर्णय लिया गया है वो यहाँ पर नियमावली का जिक्र भी किया गया है। इसमें बताया गया है कि फर्जी प्रमाण पत्र पाए जाने और नाम के सामने अंकित थाने में प्राथमिकी दर्ज होने के आरोप में पत्र निर्गत की तिथि से सेवा मुक्त करते हुए इनको बर्खास्त किया जाता है। यहाँ पर प्रखंड शिक्षक का नाम, यहाँ पर विद्यालय का नाम, यहाँ पर उनका ग्रेड, यहाँ पर उनका नियोजन वर्ष, यहाँ पर थाना कांड संख्या भी जो है वो दी गई है। तो लगातार यहाँ पर और तारीख देखेंगे तो 30/10/2024 की पड़ी है। तो लगातार आप देखेंगे इस प्रकार से खबरें निकल करके आ रही हैं बिहार में फर्जी शिक्षकों को लेकर के। यही जो शक्ति है वो आपको TRE 3 के जो री एग्ज़ाम को लेकर के उसमें भी DV के टाइम में दिखानी जरूरी है। यानी कि जो भी यहाँ पर आयोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम करेंगे, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि अच्छे नंबर लाने वाले जो अभ्यर्थी हैं वो रह जाते हैं और कई बार फर्जी अभ्यर्थी जो है उनको नियुक्ति मिल जाती है। TRE 1-2 में भी कई बार इस प्रकार की शिकायतें देखने को जो है वो मिली हैं। यही था हमारे ओवरऑल अपडेट में। कोई प्रश्न कमेंट में पूछ लीजिएगा, वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले अपडेट में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।